Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 and question number 5 of exercise 2.1. Question number 3. Which of the following statements are true and which are false? Statements given है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट ये है कि 2 डिवाइडेड बाई 3 एक इरेशनल नंबर है। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम चेक कर लेते हैं। जब हम 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो डेसिमल फॉर्म आएगी 0.666 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स ये एक ऐसी डेसिमल है जिसमें 6 रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है। सो रिकरिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। स्टेटमेंट में ये है कि इरेशनल नंबर, लेकिन ये तो एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स because 2/3 is a rational number. Second, pi is an irrational number. स्टेटमेंट ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो चेक कर लेते हैं। पाई इज़ इक्वल टू 22/7। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे डैट विल बी इक्वल टू 3.14159265 एंड सो ऑन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा किसी सीक्वेंस से, तो देयरफॉर इट इज़ नॉन रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट भी यही है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और चेकिंग पे भी पता यही लगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड, 1 डिवाइडेड बाई 9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टेटमेंट ये है कि 1 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें तो जो फ्रैक्शन जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। कैलकुलेटर पे आप सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 9 लिखें, सो यू विल गेट 0.111 एंड सो ऑन। डॉट्स ये शो करते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये मूव ऑन करेगा। सो देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन स्टेटमेंट कहती है कि ये टर्मिनेटिंग है, तो फिर ये फॉल्स है बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ, 3 डिवाइडेड बाई 4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टेटमेंट के मुताबिक 3 को अगर 4 से डिवाइड करें तो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो जब डिवाइड करेंगे द रिज़ल्ट इज़ 0.75 एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिफ्थ पार्ट, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। मतलब ये है कि जब 4 को 5 पे डिवाइड करें तो जो रिज़ल्ट आए इसके मुताबिक वो एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो चेक कर लेते हैं। जब हम 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे द रिज़ल्ट इज़ 0.8। अब ये 0.8 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रिकरिंग नहीं होते। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Now question number 5. Give a rational number between 3/4 and 5/9. Solution. असल में क्वेश्चन में हमें फाइंड ये करना है इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के बिटवीन एक रैशनल नंबर, वो हमने फाइंड करना है। सो लेट x बी द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। जो नंबर फाइंड करना है उसको लेट कर लिया, दैट इज़ x।
अब वो कैसे फाइंड होगा? सिंपल स्टूडेंट्स, इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करें। दिस इज़ 3/4, दिस इज़ 5/9। दोनों को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 पे। अब दोनों को ऐड कैसे करेंगे? ऐड एलसीएम की हेल्प से करेंगे। 4 और 9 का एलसीएम आएगा 36। अब एलसीएम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम से डिवाइड होता है। मतलब ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर है 4 और एलसीएम है 36। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, द रिज़ल्ट इज़ 9। जो रिज़ल्ट आएगा वो उसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमिनेटर है 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से एंड डेट इज़ 27। तो यहाँ पे लिखा है 27। अब 2 फ्रैक्शंस हैं। अब सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डेट इज़ 9, डिवाइड करें 36 से। डिवाइड एलसीएम से ही करना है। द रिज़ल्ट इज़ 4। अब जो रिज़ल्ट आया है उसको न्यूमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर में लिखा है 5, मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड डेट इज़ इक्वल टू 20। सो 27 प्लस 20 और 4 और 9 का एलसीएम 36। अब ये डिवीजन सिंबल है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल 2 की जगह हम 1/2 लिख देंगे जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। सो 27 प्लस 20 मेक्स 47/36 मल्टीप्लाई 1/2। 47 इंटू 1 47 एंड 36 इंटू 2 72। सो x इज़ इक्वल टू 47/72 और x हमने लेट किया था रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।